नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड की एक जानी मानी शख्सियत सीमा शर्मा, जो गुलाबी गिरोह गैंग की झांसी विंग की अध्यक्ष हैं। समाज में अनूठे काम का उनका इतिहास रहा है। चलिए मिलते हैं सीमा शर्मा से। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। सीमा जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आपका काम करने का अंदाज और आपका काम का एक इतिहास, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीमा शर्मा है, गुलाबी गिरोह सेना, और मैं मंडल अध्यक्ष झांसी से हूँ। और मैं पीड़ित महिलाओं की मदद करती हूँ। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होना, दहेज के लिए आवाज उठाना, पति द्वारा सताए जाना, ससुराल वाले परेशान करते हैं महिलाओं को, जैसे बहुओं को, तो हमारी संस्था उनके लिए आवाज उठाती है। आप इस गुलाबी गैंग से जुड़ी कैसे और कब से आप इसमें काम कर रही हैं? मैं 2018 से गुलाबी गिरोह सेना, ये गुलाबी गैंग नहीं, गुलाबी गिरोह सेना है जी। तो इसमें मेरे कमांडर हैं जालौन की अंजू शर्मा जी। तो मुझे उरई में उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन झांसी में उनको अपनी संस्था पढ़ानी थी। तो मेरा ये झांसी ससुराल था, तो वो बोले कि आप झांसी की रहने वाली हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी संस्था को और आगे बढ़ाइए, विस्तार करिए। पीड़ित महिलाओं को जो है मदद की जरूरत है, तो हम आपको वहाँ का जिलाध्यक्ष बनाते हैं। तो मुझे स्वीकार हुआ। तो 2018 से लेकर अब तक आपने ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम किए जो लोगों को अलग हटके लगे? मैंने यहाँ पे जो है, जैसे लड़कियां हैं, उनके साथ में ससुराल वालों ने परेशान किया, उनको छोड़ दिया, एक 2 साल उनको लेने नहीं आ रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर मैंने उन महिलाओं की मदद करना शुरू किया कि चलिए हम आपके साथ हैं। मैंने उनके ससुराल वालों को थाने जाके ससुराल वालों को बुलवाया और उनके जो है दोनों को परामर्श केंद्र में भी उनको लेके गई। फिर उन लोगों को मिलाया और लड़कियों को मतलब उनको ले गए ससुराल वाले किसी तरह से। मतलब आपने उसको निपटाया उनके मुद्दों को निपटाया उनके। सीमा जी, जहां आप इतने सारे मुद्दों की बात कर रही हैं कि इतना काम करती हैं, तो आपकी टीम में असल में है कितनी महिलाएं? और सिर्फ महिलाएं ही हैं? जी, मेरी टीम में महिलाएं हैं और अभी आज तक 200 महिलाएं हैं मेरी टीम में। जी। और हमारी जो है, और वैसे भी मैंने जो है वृद्ध महिलाओं के पेंशन बनवाई है, विधवा महिलाओं की पेंशन भी बनवा चुकी हूँ, राशन कार्ड बनवाए हैं और गरीब लड़कियों की शादी करवाई है। मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं कि काफी मतलब लंबी लिस्ट तो काफी है। सीमा जी, आपके दिमाग में ये गुलाबी गिरोह में आने की इच्छा क्यों हुई? क्या जरूरत थी? मैंने देखा बहुत सी ऐसी पीड़ित महिलाओं को रोते बिलखते देखा है, बेचारी कहीं नहीं जा सकती हैं, किसी से अपने दुख कह नहीं सकती हैं। तो एक मेरी सहेली थी, तो वो बहुत परेशान थी। उसको बिल्कुल ये सोचती थी कि मैं अगर कुछ किसी से कहती हूँ तो मेरे ससुराल वाले मुझे डांटेंगे, मेरे मायके वाले हैं उन्होंने शादी कर दी है, वो मुझे रखेंगे नहीं, अब मैं किससे अपना दुख दर्द कहूँ। और वो बहुत परेशान थी, बहुत रोती गिरती थी, कहती मैं तो आत्महत्या कर लूंगी। मैंने कहा आप आत्महत्या नहीं करो, तुम तो हम लोग हैं गुलाबी गिरोह सेना है, चलो मैं तुम्हारी मुलाकात करवाती हूँ। गुलाबी गिरोह सेना अंजू शर्मा से मैंने उनको मिलवाया। फिर उन्होंने साहस दिया कि नहीं, आत्महत्या करने से तुम्हारी समस्या हल नहीं हो जाएंगी, आप महिला हो, लड़ो, आप कमजोर नहीं हो, अपने हक के लिए लड़ सकती हो। तब उसको हिम्मत आई, तो फिर हमने उस संगठन में, मैं और वो दोनों जने उससे जुड़ गए थे संस्था से। उसके बाद में फिर जो है उसको इतनी हिम्मत आई, उसको उनसे अंजू शर्मा से मिलवाया, उन्होंने उरई में ही महिला थाने ले जाके उसकी मदद करवाई। आज वो बहुत सुखी है और बच्चे भी हैं उसके, किसी बात से परेशान नहीं है। सीमा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आपने बताया कि आपकी गैंग में लगभग 200 महिलाओं का एक बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है जी। और इसके प्रति उल्टा ये भी माना जाता है कि महिलाएं बहुत बड़े ग्रुप को चलाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उनका संगठन जल्दी पनपता नहीं है। आपने कैसे इसको मैनेज किया? कौन सी आपने ऐसी औषधि खिलाई है कि सब महिलाएं एक मंच पे आ गई? मैंने महिलाओं के औषधि क्या कि जिस तरह की महिलाएं, गरीब महिलाएं, तो मैंने उनके साथ गरीब बनके, उनकी बहन बनके उनका साथ दिया है। और अमीरों से तो वो अपनी मदद खुद कर लेते हैं, इसलिए हमारी संस्था में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, सब एक समान है।
हमारे लिए। हमारी संस्था में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी उसमें हम सबको एक समान समझते हैं। ऊंच नीच का कोई हमारे में फर्क नहीं होता है। आपकी इस पूरी यात्रा में जी 2018 से अब तक बहुत सारी विडंबनाएं, मुश्किलें, कठिनाई भी आई होंगी। हमारे चैनल के दर्शकों के साथ उसको शेयर करें। जी, मेरे इसमें तो इतनी समस्याएं आई हैं कि लोगों ने अपने संगठनों में मुझे इनवाइट किया, बुलाया, तो उन्होंने अपने में जोड़ने के लिए मेरी संस्था का नाम दबाना चाहा, लेकिन मैंने नहीं। मैं गरीबों की मदद करती हूँ, मुझे अमीरों से कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी संगठन में नहीं बुलाइए, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जो मैं जिसके लिए काम कर रही हूँ, गरीब महिलाओं को भी किसी के साथ की उनको एक परिवार की जरूरत होती है, इसलिए मैंने अमीरों का साथ में नहीं। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है मैं कि गरीबों की मदद करूंगी, गरीब महिलाओं की मदद करूंगी। जो भी जैसी महिलाएं, कभी गरीब महिला। आपका कहने का मतलब ये है कि आपके बैनर को अपने बैनर में डिजोल्व करने की उन्होंने कोशिश की है मेरे को, इसलिए मैं एक बार अगर जाती हूँ किसी में, दोबारा नहीं जाती हूँ। मुझे उन लोगों से किसी मतलब नहीं है। मैं अपनी संस्था से ही खुश हूँ। मैं गरीबों की मदद करके ही खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या है? अब हमारी संस्था के मुख्य उद्देश्य ये है कि पीड़ित महिलाओं की मदद करें, सभी लोग मदद करें। और हम अपनी संस्थाओं को जगह जगह जो है, बहुत सी जगह नहीं है हमारी संस्था, हम चाहते हैं कि वहाँ भी हमारी संस्थाएं बढ़ जाएं। बुंदेलखंड में, उरई में तो आपका वो अंजू जी चला ही रही है। हाँ। इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपके शाखाएं हैं? हमारा यहाँ पे बुंदेलखंड में ये ललितपुर है, और आपका मतलब आसपास के जितने भी एरिया हैं वो हमारे इसमें बुंदेलखंड में आते हैं, तो उसमें हमारी संस्था फैली हुई है। अब तक अगर कोई मदद के लिए आना चाहे जी, तो माध्यम क्या है? तो हम अपना पब्लिक ऐप पे भी हमने अपना नंबर दे रखा है उनको, और जो है वैसे मतलब काफी लोग हमको इस तरह से जानते हैं। जगह जगह हम जाके संपर्क करते हैं, गांव में प्रधान से जाके मिलते हैं, उनको हम नंबर दे के आते हैं कि कोई पीड़ित महिला हो, आप उसको ये नंबर दीजिए हमारा, और हम मदद के लिए तैयार हैं। तो हम लोग जा जाके प्रचार कर देते हैं लोगों से, तो उसके द्वारा सब जगह हमारी खबर फैल जाती है। आपके जितने भी महिलाएं हैं, तो ये कभी कोई मीटिंग वगैरह आप करती हैं जिससे आप उनको दिशा ज्ञान दे पाए, या कोई ऐसी सेमिनार वगैरह लगाती हैं, कोई वर्कशॉप? जी, हम जो है महीने की मीटिंग करते हैं, उसमें सब महिलाओं को हम लोग बताते हैं कि इस महीने हमको उस महिला की मदद करने जाना है, और सभी तैयार भी हो जाती है हमारे सामने। और हम लोगों ने वृद्ध आश्रम में भी जाके, अब जैसे वहाँ पे वृद्ध महिला हैं तो वो अपने परिवार के साथ में नहीं रहती हैं, लेकिन हम लोगों की संस्था जो है, संगठन की महिलाएं 30-35 महिलाएं, हम लोगों ने होली पे जाके उन लोगों के साथ में मिठाई गुजिया वगैरह ले जाके उनके साथ फूलों के साथ सेलिब्रेट किया, होली मनाई। उन लोगों को इतनी खुशी हुई कि वो लोग तो हमसे ही बोले कि आप हर साल आके हमारे साथ में आया करिए, और हमको आज हमारे परिवार की याद नहीं आ रही, आज आप लोगों से हमारा परिवार हमको मिल गया है। बस बहुत खुशी हुई है हमें, आप लोग ऐसे ही आते रहिए। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने मदद की गुहार लगाई हो और बाद में पता चला हो कि उस महिला की ही उस मुद्दों पे गलती है? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है हमारे साथ में, क्योंकि जो है महिला आती हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग एप्लीकेशन लेके प्रार्थना पत्र लेते हैं, और प्रार्थना पत्र लेके हम जाते हैं, थाने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो प्रशासन से उनके ऊपर हम बोलते हैं कि ये महिला परेशान है, क्या सच है क्या झूठ है। दोनों पार्टियों को बुला के समझौता करवाते हैं, और उनको जो है अगर गलत होती है तो फिर उनका तो कोई न्याय मिलता नहीं उनको, तो वो तो वहीं। ऐसी भी आई कभी आपके इस संस्था में जो झूठ बोल के आपको भ्रमित किया हो? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी नहीं आई है, ऐसी संस्था में कोई नहीं। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि आप चूंकि महिलाओं की पुनर्वास की बात करती हैं, कभी आपके पास अगर कोई पुरुष आए वो ये कहे कि भाई मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं, वो मुझे परेशान करती है, तो क्या गुलाबी गैंग उसके लिए भी कुछ मदद करेगी या सिर्फ महिलाओं की सुनेगी? देखिए, ऐसी बहुत सी होती है कि देखो, पुरुष परेशान होते हैं, अपनी पत्नी से परेशान होते हैं, माँ भी बेचारी परेशान होती है कि मेरे बेटे के साथ में ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, हम पुरुष को लेके अपने संगठन में नहीं हेल्प कर सकते, लेकिन हम उनकी माँ के द्वारा, माँ हमसे गुहार लगा सकती है कि मेरे बेटे को बहुत परेशानी है, मेरी बहू, हम तो माँ को लेके उनकी मदद कर देते हैं कि भाई बेटे को भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़के ही खराब होते हैं, लड़कियां भी, महिलाएं भी खराब होती हैं, तो हमको दोनों पार्टियों को पहले कभी इस तरह का कोई केस आया दिलचस्प? जी, हमारे पास में ऐसा आया है केस कि जो है लड़का मतलब बहुत परेशान है अपनी पत्नी से, लेकिन पत्नी कहती है कि अपनी माँ को छोड़ दो,
अपने माँ बाप को छोड़ दो और जो है लिख के दो लिखित में, और माँ बाप से जो है पूरी प्रॉपर्टी पे साइन करवाइए। लेकिन अब वो क्या है कि बेटा तो मुझसे हमारी संस्था से हेल्प नहीं ले सकता, मदद नहीं ले सकता, लेकिन उसकी माँ को मैंने बुलाया कि आप आइए, आप महिला हैं, हम आपकी महिला होने के नाते हम आपकी मदद करेंगे, आपके बेटे को हम न्याय दिलवाएंगे, ठीक है। और बहू है तो उसका भी जो है ठीक सच क्या झूठ जो है सारी जानकारी हम आपके सामने ला कर रख देंगे। तो ऐसा लाभ मिला फिर उसको? बिल्कुल बिल्कुल मिला उनको। गुलाबी गैंग हाँ जी, बिल्कुल उनको न्याय मिला। इस चीज के लिए बहुत आज प्रसन्न है, और इसीलिए हमें सब मतलब लाइक भी करते हैं कि ये मैडम हमारी सभी की मदद करती हैं, वो अमीरी गरीबी नहीं देखती हैं। सीमा जी, इस समाज सेवा के अलावा और आपकी क्या शौक है? बस हमारे और कोई शौक नहीं है, हमें यही है कि पीड़ितों की हम मदद कर सकें, और हमारा कोई ऐसा शौक नहीं है। क्योंकि मैं अब 2023 से शुरू हो गया है, कोई नए प्रोजेक्ट्स और हैं आपके जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? बस और तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोगों से यही अपील करते हैं कि जैसे कि कोई आपके पास में पीड़ित महिला आती है, भले ही आप संस्था से ना, मेरी संस्था से ना जुड़े हो, या कोई पुरुष है ना, कोई संस्था से नहीं है, लेकिन आप पीड़ितों की मदद करिए किसी भी तरह से उनको। आपकी संस्था से जुड़ने के लिए क्या शर्तें हैं? हमारी संस्था से जुड़ने के लिए एक उनका आधार कार्ड चाहिए हमको, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और 2 पासपोर्ट साइज चाहिए, और नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर उनका, और बाकी मतलब वही है, एक आई कार्ड बनवाते हैं हम, तो वो हमारे संगठन में जुड़ जाते हैं। ये शर्तें हैं। इसके अलावा कोई और शर्त जो, क्योंकि क्या है कि जो पीड़ित है वो आपके पास अगर आती है या जो भी आपकी मदद के लिए आते हैं, तो कोई और हिडन कोई शर्त? नहीं, कोई ऐसी शर्त नहीं है। बस ये है कि देखिए कोई आता है तो हमारी शर्त यही रहती है कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, जहां जाना है आप हम चलेंगे, हमारे संगठन की महिलाएं चलेंगी। सिर्फ इतनी शर्त है कि वो लोग अपने जेब से खर्च नहीं कर सकते। हाँ, आप लोगों को बस ये मानसिक सहयोग करेंगे, और उसके बाद में अगर आप पे उतना नहीं भी है तो भी हम आपकी मदद करने के लिए हम अपने पास से अपनी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। सीमा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जब आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, इनमें इस सारे काम में मुश्किलें कहाँ आती हैं? अब इसमें मुश्किलें तो ये आती हैं कि लोग आज जो है सोचते हैं कि गुलाबी साड़ी और ये तो जो है मतलब थोड़े नीचे, उसमें नीचे तबके की औरतें करती हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्था में कोई ना अमीर है और ना कोई गरीब है, सब एक समान है। हम गरीबों को ज्यादा, अगर हम लोग गरीबों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा, ये बताइए। इसीलिए हमारे लिए सब एक समान है, तो हम गरीबों की मदद ज्यादा करते हैं। गुलाबी आप लोगों ने आपके रंग चुना है, इसके पीछे क्या कारण है? अब ये गुलाबी तो एक पहचान है हम लोगों की, कोड वर्ड हो गया वो तो ये है कि एक हॉकी भी हमारे साथ में रहती है। हॉकी और गुलाबी साड़ी ये हमारी संस्था की पहचान है। अच्छा, आप जब भी कहीं जाती हैं निपटारे के लिए तो हॉकी लेके चलती हाँ हैं? जी, हम हॉकी, ताकि जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सके। जरूरत पड़ने पे हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और कहीं ऐसा किया है आपने जो आप कह रही हैं? देखिए अभी तक तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है, वो हॉकी देखकर इतना डर जाते हैं कि ये महिला तो पहले ही पीछे हट जाते हैं, तो अभी तक तो ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी है हॉकी की, लेकिन साथ में लेकर तो हम चलते ही हैं कि अगर सारी महिलाएं चलती हैं। हाँ, सारी महिलाएं हॉकी लेके चलती हैं। सीमा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आप जो भी काम कर रही हैं इन सबके साथ समाज में एक अलग हटके संदेश जाता है। कभी आपको लगता है कि आप सारे समाज का निपटारा आपकी गैंग कर पाएगी? क्योंकि समाज में दर्द बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए निपटारा इतनी जल्दी नहीं भी होता है, कहीं कहीं सुनवाई नहीं भी होती है, लेकिन हम लोग अपने जो है, अगर वहां सुनवाई नहीं हो रही है तो हम और ऊंचे स्तर पे जाते हैं, उनको जो है हमें न्याय दिलवाना होता है तो हम हद पार भी कर जाते हैं। ठीक है, हमें वहाँ मुख्यमंत्री तक जाना होता है, वहां भी जाते हैं, वहां भी हॉकी लेके जाती हैं, वहां भी हॉकी लेके जाते हैं, लेकिन इतने सब नहीं जाती हैं। और वहां तो जो है हम लोग इकट्ठे सारे संगठन की नहीं जाती हैं, 20 से 15 महिला हो जाती हैं, इससे ज्यादा नहीं ले जाते हैं। तो आपकी ये हॉकी वाली जो यात्रा है ये बड़ी दिलचस्प है, तो आपको लगता है कि ये आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी आगे भी। आप हमारे चैनल के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि ये तो तय है कि समाज में दर्द बहुत है, उपचार कम है। मैं ये संदेश देना चाहूंगी पीड़ित महिलाओं को कि आप लोग कभी भी
अपने को अकेला नहीं समझें, और कोई भी परेशानी हो बेझिझक आप मेरे से आकर बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर लीजिए, कोई भी है, छुपाने से कुछ नहीं होगा और आपको तकलीफें ही मिलेंगी। इसलिए अपने को कमजोर ना समझो और अकेला नहीं समझो। हम आपके साथ हैं, हमारी संस्था आपके साथ है, हम हॉकी भी आपके साथ है। हॉकी भी आपके साथ है, हम परिवार आप एक, ये परिवार है हमारा आपके साथ। सीमा जी, बंजारा बीट्स एक सोशल प्लेटफॉर्म है। बंजारा बीट्स का उद्देश्य आप जैसी वीरांगनाओं को अपने चैनल पे दिखाना है, संदेश देना है। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई और भी संदेश देना चाहें तो स्वागत है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये सब देख रहे हैं संदेश, तो सभी कृपा करके पीड़ित महिलाएं हैं उनकी हेल्प करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और ज्यादा से ज्यादा हमारे संगठन में महिलाओं को इकट्ठा करिए, जोड़िए, जिससे हमारा संगठन और आगे तक जाए और पीड़ित महिलाओं को एक मतलब मदद ये लगे कि हमारा एक परिवार और मिल गया है। तो इसलिए आप लोगों का सबका साथ बहुत जरूरी है, उनको हिम्मत बनाना बहुत जरूरी है। आपने अभी बातचीत के दौरान ये भी उल्लेख किया था कि आप पीड़ित तो गरीब बेटियों की शादी के लिए भी बहुत सारा काम करती हैं। वो कैसे आप कर पाती हैं? कैसे उसका फंडिंग, कैसे उनका इंतजाम हो पाता है? अब ये है कि हम काफी मतलब संस्थाओं से भी संपर्क करते हैं कि भाई गरीब लड़कियां हैं, हमको उनकी शादी करनी है। मंदिरों में जैसे अभी यहाँ पे हमारे शनिदेव वाले जो पंडित जी हैं, पंडित पंकज वशिष्ठ जी हैं, तो उनसे भी हम लोग, जैसे ऐसी संस्थाएं बहुत सी हैं, तो उन लोगों से हम संपर्क करते हैं कि हमें गरीब बेटी की शादी करवानी है या तो कुछ फंड्स वगैरह का अरेंजमेंट कर, तो सभी लोग मिलके हम लोग इकट्ठा करके वो बेटियों की शादी में पूरा कर देते हैं। तो ये थी सीमा शर्मा, जो गुलाबी गैंग की अध्यक्ष है। जहां जाती हैं आमतौर पे हॉकी को साथ रखती हैं ताकि सामने वाला इस स्थिति को समझ जाए कि सारी वीरांगनाएं आपके मुश्किलों को निपटाने के लिए हाजिर है। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।